नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 46 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 47 पर हैं। चलते हैं दोस्तों हमारी क्लास पर और देखते हैं कि हमें क्लास नंबर 47 की क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें शायरी में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में पढ़ाई के क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, व्यक्ति मुश्किलों से देख करके घबरा जाता है। उन मुश्किलों से व्यक्ति बचना चाहता है तो उस मुश्किलों को देख करके भागने का प्रयास करता है। कि मुश्किलों से भाग जाना तो बहुत आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वो मुश्किल हमारी परीक्षा लेती है कि क्या व्यक्ति इन मुश्किलों से डट करके, इनका सामना कर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, या इनसे हार करके पीछे हट जाता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लेकिन जो भी व्यक्ति इन मुश्किलों से, जो हमारी परीक्षा लेती है, उनसे डर करके पीछे हट गया, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल पाता। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास उसका है जो विफल हो जाता है, कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है और ज़िंदगी में हमेशा उसको दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उन मुश्किलों, उन समस्याओं की परवाह ना करते हुए उनसे लगातार लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है, एक दिन वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है और एक महान व्यक्ति बन जाता है। जिससे कहा है कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, इसलिए इस पूरा संसार उनके कदमों के नीचे होता है। अर्थात इन संसार में जो व्यक्ति कुछ कर पाता है उनको सम्मान मिलता है, लोगों के लफ्ज़ों पर उनका नाम होता है। इसलिए कहा दोस्तों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान है, किसी प्रकार की मुश्किलों से देखकर हमको भागना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति मुश्किलों को देख करके घबरा जाता है, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। और पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान है, किसी भी प्रकार की समस्या हमारे इम्तिहान ही लेती है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, जो व्यक्ति मुश्किलों को देख करके घबरा जाता है उसको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिल पाता। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, अर्थात लड़ने वाले कदमों में जहान होता है, अर्थात कि मुश्किलों से लड़ने वाले व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है और वो उनसे मुकाबला करके अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है, अपने लक्ष्य तक एक दिन पहुंच जाता है कि वो कामयाब व्यक्ति बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और चीज़ लेकर के आए हैं। दोस्तों, एक भर्ती निकली है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के 50,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुई है। दोस्तों, इसमें न्यूनतम जो योग्यता है वो 12वीं पास है और इसके ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों 29 अगस्त है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की 50,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2023। तो जो भी व्यक्ति इस योजना का फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अब हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 47 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम हमारी क्लास पर चलते हैं और देखते हैं क्लास नंबर 47 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, क्लास नंबर 47 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, हमें त्रिभुज की एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है और हमको यह पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताए थे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। इसमें जो भी लॉजिक है हमने दोस्तों आपको बिल्कुल एक एक चीज़ खुल के बताई है कि ये चीज़ किस प्रकार से होती है, त्रिभुज में किस प्रकार से इसके ट्रिक लगते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड।
तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों। आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर देना कि राइट है या नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ये कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। हमें त्रिभुज दे रखा है दोस्तों और पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। चार ऑप्शन हमारे सामने। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि त्रिभुज के लिए कौन कौन सी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम नंबर की ट्रिक है, यदि कभी भी इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 3 नंबर दे देना है उसे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 3 नंबर देने हैं। ट्रिक नंबर 2 होती है दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 में दोस्तों, यदि कभी भी इसी प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ हो तो उसमें हमको पहले नंबर देने हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर दे दिए। आगे दोस्तों 4 को 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8। यहां तक आ गई दोस्तों समझ में। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। ट्रिक नंबर 3, यदि दोस्तों कभी भी 1 2 3 4 और कभी भी इस प्रकार का दे दे दोस्तों, तो उसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 2 से गुणा करना है, 8 दूनी 16, 16 त्रिभुज इसमें हो गए दोस्तों। आगे देखिए ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में दोस्तों, यदि कभी भी इसमें ठीक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों, यदि कभी भी हमें इस प्रकार का त्रिभुज दे दे, अब पूछ ले कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो नीचे की ये रेखा दे रखी है ना, नीचे की लाइन, इसको देखना है कि खान से लेकर खान तक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो सबसे पहले इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यहाँ तक आ गई दोस्तों। आगे समझ में आपके। आगे देखिए, अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जैसे हमने इनको नंबर दिए उसी प्रकार इनको जोड़ भी देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 3 7 और 2 9 1 10, 10 त्रिभुज तो दोस्तों इसमें यहाँ तक हो गए। आगे देखिए दोस्तों, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 और 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज इसमें है। तो दोस्तों 10 और 5 16, 16 त्रिभुज इसमें टोटल हो गई। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 16 त्रिभुज है। ऐसे लग नहीं रहा दोस्तों कि इसमें कुछ 16 त्रिभुज हो सकते हैं इस आकृति में, नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी। कितनी सी आकृति है, इससे ज्यादा तो हमें इसमें लग रहे हैं, लेकिन दोनों में दोस्तों 16 16 काउंट है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गए दोस्तों कि त्रिभुज की कौन कौन से ट्रिक है। जैसे जैसे और अच्छे अच्छे ट्रिक आते जाएंगे हम देखते जाएंगे दोस्तों। कि मैं भी दोस्तों रीजनिंग पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं है दोस्तों कि मैं बनी पढ़ी सीख गया। मैं भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जैसे जैसे मुझे और अच्छे ट्रिक मिलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारी क्लास पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 की हमने रीडिंग कर ली थी दोस्तों, त्रिभुज पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको एक ट्रिक बताया था किस प्रकार से दोस्तों। देखिए इस कोष्टक को ले लेते हैं, ठीक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों। ये कोष्टक इस प्रकार से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दे दिए। 2 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। दोस्तों इस आकृति में तो यहाँ तक तो 16 त्रिभुज हो गई। अब देखिए दोस्तों, एक आकृति हमने आपको बताई थी इस प्रकार से दे रखी है, तो 3 नंबर इसे दे दिए, 3 नंबर इसे दे दिए, 3 और 3 6 हो गई। या 3 को 2 से गुणा कर लो, या 3 प्लस 3 जोड़ लो, 3 दूनी 6, क्योंकि दोस्तों 2 आकृति एक जैसी है तो 3 गुणा 2 कर लो, 3 दूनी 6।
अब देखिए दोस्तों 16 और 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं। मतलब 22 त्रिभुज दोस्तों हमें सीधे के सीधे मिल गए, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। आगे देखिए दोस्तों 23 तो यहाँ 22 हो गई, आपके यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों एक त्रिभुज ये रहा, ठीक प्रकार से देखें दोस्तों 23। आगे दोस्तों यहाँ तक समझ में दोस्तों एक त्रिभुज आपको सबको दिख रहा है। एक त्रिभुज देखिए दोस्तों ये रहा बड़े वाला 24, देखिए 23 और 24, 24 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इस आकृति में 24 के अलावा और त्रिभुज नहीं है। तो देखिए दोस्तों 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार जो है, इस आकृति में 24 से ज्यादा त्रिभुज नहीं है। आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमने आपको बिल्कुल इसमें एक एक चीज अच्छी तरीके से बताई है, तो आपकी समझ में आ गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन एक गलत संख्या है। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दे रखी है, और इस श्रृंखला में हमें यह मालूम करना है कि इस श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। गलत संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को करिए और पता लगाइए कि इस श्रृंखला में जो हमें जो श्रृंखला दी हुई है इसमें गलत पद कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, आपको मिलेंगे मात्र 20 सेकेंड। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। हमें क्वेश्चन की रीडिंग की थी दोस्तों, श्रृंखला दे रखा है, गलत पद पूछ रहा है, 4 ऑप्शन हमारे सामने। तो देखिए दोस्तों हमने कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमने आपको 2 ट्रिक बताए थे। ठीक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों, किस प्रकार से कि जब संख्या पास पास होती है तो उनके बीच में अंतर देखा जाता है दोस्तों। कभी भी संख्या पास पास हो अंतर देखा जाएगा। नियम नंबर 2 है दोस्तों, ये नियम नंबर फर्स्ट हो गया। नियम नंबर 2 में है जब कभी संख्या दूर दूर हो, उनमें अंतर कुछ ज्यादा हो तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। इसमें 2 नियम लगते हैं, याद रखना दोस्तों, हमेशा कभी भी मत बोलना श्रृंखला के क्वेश्चन को, नियम को। देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, देख के पता लग रहा है दोस्तों संख्या पास पास है तो इनके बीच में अंतर लेंगे। 4 में प्लस के 1 जोड़ा दोस्तों 5, 5 में प्लस के 2 जोड़ा 7, 7 में प्लस के 3 जोड़ा 10, 10 में प्लस के 6 जोड़े 16, 16 में प्लस के 5 जोड़े 21, इसमें 21 में प्लस के 13 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो गए 34। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 आने चाहिए थे, यहाँ पर 4 आने चाहिए थे दोस्तों। यहाँ पर तो 16 है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। एक बार आगे और देख लेते हैं दोस्तों। 1 2 में प्लस के 1 जोड़ दिया, इसमें प्लस के 1 जोड़ा दोस्तों, इसमें प्लस के 3, इसमें कितने जोड़ेंगे दोस्तों माइनस के 1। देखिए दोस्तों आगे इसमें 5 है दोस्तों, कितने जोड़ दिए इसमें, इसमें जोड़ दिए दोस्तों प्लस के 8 दोस्तों। यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस के, यहाँ प्लस के 3, या माइनस का 1, यहाँ 8 नहीं है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 16 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 आने चाहिए थे प्लस के, या 5, और यहाँ पर 6 होते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्लस के हमें 6 दे रखे हैं, 4 नहीं दे रखे, तो इसलिए 16 हमारा राइट आंसर हो गया। अब 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसमें दो नियम है, हमेशा याद रखना दोस्तों। संख्या पास पास दी हुई हो तो अंतर देखते हैं, संख्या दूर दूर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ गई दोस्तों आपकी समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एफ के पास एच से कम धन है लेकिन जी से ज्यादा है, ई के पास एफ से अधिक धन है लेकिन एच से कम है, तो सबसे गरीब कौन है। चार ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है, और सबसे गरीब व्यक्ति को पता लगाना है कि सबसे गरीब व्यक्ति कौन है जिसके पास सबसे कम धन है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके राइट चेक कर लेना कि राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन की हमने रीडिंग की थी, क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है कि सबसे पहले दे रहा है कि एफ के पास एच से कम धन है। देखिए दोस्तों कहने के साथ पर अच्छे प्रकार समझना कि एफ के पास एच से कम धन है। एच से कम धन है दोस्तों किसके पास, एफ के पास। ओके दोस्तों आगे दे रखा है दोस्तों लेकिन जी से ज्यादा है, लेकिन जी से ज्यादा है। अब जी से ज्यादा किसके पास है कि एफ के पास एच से तो कम धन है लेकिन जी से ज्यादा है। जी से ज्यादा किसके पास है दोस्तों, लेकिन शब्द का प्रयोग है एफ के लिए कि एफ के पास एच से तो कम धन है लेकिन जी से ज्यादा है। तो जी से ज्यादा किसके पास है दोस्तों, एफ के पास। यहाँ तक दोस्तों आप आगे समझ में। तो आगे देखिए आगे दे रखा है दोस्तों हमें ई के पास एफ से अधिक धन है, कि ई के पास एफ से तो अधिक धन है, ये हो गया दोस्तों, लेकिन एच से कम है, एच से कम है। तो देखिए दोस्तों ई के पास एफ से तो अधिक धन हो गया और एच से कम धन हो गया। हाँ दोस्तों आगे क्या पूछ रहा है, तो सबसे गरीब कौन है। अब देखिए दोस्तों सबसे अधिक पूछ ले कि सबसे अधिक धन किसके पास है, अधिक के लिए आगे दोस्तों एच, अधिक के लिए तो एच हमारा राइट आंसर। और सबसे कम धन पूछ रहे दोस्तों, सबसे कम धन किसके पास है, सबसे कम धन है दोस्तों वो है दोस्तों जी के पास, क्योंकि जी जी नीचे नीचे 100 रुपये और सबसे कम धन जी के पास है, और जी हमारा राइट आंसर हो गया। जी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सबसे अधिक धन पूछे एच, सबसे कम धन पूछे जी। तो आपकी समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि एक निश्चित कोड भाषा में LARVAE को 31941 के रूप में कोडित किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में INSECT को कैसे कोडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों क्वेश्चन का, यदि LARVAE को 31941 के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार INSECT को किस प्रकार लिखा जाएगा। चार ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को।
चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार इस क्वेश्चन को हमको करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन की रीडिंग की थी कि एक निश्चित कोड भाषा में LARVAE दे रखा है दोस्तों। LAVR को किस प्रकार लिखा है, इसको लिखा है दोस्तों 3 1 9 4 1 5 के रूप में कोडित कर दिया, इस प्रकार लिख दिया। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं किस प्रकार है। दोस्तों L आता है 12 नंबर पर। 12 में क्या किया दोस्तों, 2 और 1 को जोड़ दिया, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ओके दोस्तों A आता है 1 नंबर पर, 1 का 1। दोस्तों R आता है 18 नंबर पर, 8 में 1 जोड़ा 9। इसी प्रकार दोस्तों V आता है 22 नंबर पर, 2 और 2 को काउंट किया तो 4। और ये आता है दोस्तों 5 नंबर पर, 5 के 5। इसमें ये लॉजिक लगाया दोस्तों कि L आ गया 12 पर, 2 में 1 जोड़ दिया 3। इसी प्रकार A 1 नंबर पर, R 18 पर, 8 में 1 जोड़ दिया 9। इसके बाद V 22 नंबर पर आता है, 2 में 2 काउंट किए 4, A आता है 5 पर, 5 के 5। अब जो लॉजिक इसमें लगाया दोस्तों वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो क्या दे रखा है दोस्तों हमें, INSECT। तो देखिए दोस्तों ए आता है, आई आता है 9 नंबर पर, 9 के 9 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 9 किस किस ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें 18 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। तो दोस्तों ये कट और ये भी कट गया दोस्तों। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों आगे दे रखा है एन आता है दोस्तों 14 नंबर पर। 14 में दे रखा है दोस्तों 4 और 1 को काउंट करेंगे, 4 और 1 कितने होते हैं 5। 5 दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखिए एस आता है दोस्तों 19 नंबर पर, 9 में 1 काउंट करेंगे, 9 और 1 10। तो दोस्तों 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। आगे देखिए दोस्तों ई आता है 5 नंबर पर, ये 5 पे आगे दोस्तों यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब देखिए दोस्तों सी आता है 3 नंबर पर, तो दोस्तों 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ओके दोस्तों यहाँ पर 3 लिख दिए। आगे देखिए दोस्तों आगे देखें हमें टी आता है दोस्तों 20 नंबर पर, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 0 में 2 जोड़ने पर 2 आते हैं। अब 2 किस में है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो दोस्तों ये कट और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों 9 5 10 से 5 3 2, 9 5 10 से 5 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब आपकी समझ में आ गया दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। कुछ भी नहीं दोस्तों, हमें अल्फ़ाबेट्स की क्रम संख्या याद है, जैसे जैसे क्रम संख्या याद है, जहाँ पर 2 शब्दों ज़्यादा संख्या आती है 10 से, तो उनको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 10 से ज़्यादा है 14, तो 4 में 1 जोड़ दिए 5 हो गए। इस प्रकार से हुआ है। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि हमें खतन दे रखा है। अब खतन में हमें क्या दिया है कि क्या लड़कियों को जूडो कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए, ये हमें खतन है दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हाँ वह स्वयं को गुंडों व बदमाशों से बचाने में सक्षम बनाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, नहीं वे अपनी नारीत्व शोभा खो देगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप स्वयं इस क्वेश्चन को करिए, और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे पास कमेंट्स करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारे आने वाले जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। एंड दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करके उसे ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हमारी वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास पर। तो ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों।